हेलो बच्चों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आपका हमारे चैनल में स्वागत है ना। देखिए, साल के शुरुआत में ही रेलवे भर्ती बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है अवसर प्रदान किया है। ठीक है, जॉब मिलने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है। जो रेलवे ने भर्ती निकाली है, पद है, टोटल पद है 32,438 पद। कितने पद हैं? 32,438 पद। बहुत बड़ा पद है ना। आपको कितना चाहिए? केवल एक चाहिए। मन लगाकर तैयारी करने की जरूरत है। पिछली बार जिनका नहीं हो पाया है या जो न्यू है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने प्रदान किया है। और ये पद जो है 32,438 पदों पे रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा कराएगी। ठीक है, परीक्षा लेगी। इस पे जो है इसकी चयन प्रक्रिया जो है चलेगी। इसकी जो अंतिम तिथि है भरने की, जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, समझ लीजिए कि अंतिम तिथि जो फॉर्म फिलअप करने की है, अंतिम तिथि, रजिस्ट्रेशन की तिथि फ्रेंड्स 22 फरवरी है। 22 फरवरी एक कौन सी तिथि है? रजिस्ट्रेशन की तिथि है, रजिस्ट्रेशन की है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो 24 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। 24 फरवरी तक फाइनली फॉर्म वो भर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे हम तैयारी करेंगे कि हम इसमें सफल हो जाएंगे। ठीक है ना। आपको इसमें एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो आपकी स्ट्रेटजी भी अन्य लोगों से थोड़ी हट के होनी चाहिए। और वो स्ट्रेटजी हमारे साथ आप बने रहिए, बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए, पहले हम इसके बारे में बताते हैं कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। ठीक है, 90 मिनट का एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, आपको देना है। 100 क्वेश्चन है उसमें, 100 प्रश्नों को 90 मिनट में हल करना है। ठीक है, 90 मिनट में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। लगभग सभी रेलवे के एग्जामों में इतना ही निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो टास्क बड़ा है क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, समय भी कम है। 90 मिनट में 100 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 100 प्रश्न करने हैं 90 मिनट में। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। और 1/3 अभी हमने आपको बताया, क्या बताया? वहां पे निगेटिव मार्किंग है। देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3, एक क्वेश्चन के लिए 1 प्रश्न, 90 मिनट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और क्या क्या है इसमें? सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है, ये करेंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है और रीजनिंग है। ठीक है, और फिर फिर देखिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी है, फिर क्या है? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर आप जो है इसका अगला प्रोसेस है, आप पहले में सफल होते हैं तो फिर आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है सब्जेक्ट में क्या है। देखिए यहाँ पे जनरल साइंस से 25 प्रश्न, जनरल साइंस से क्या है? 25 प्रश्न है जनरल साइंस से। ठीक है, जनरल साइंस से 25 प्रश्न है और ये 25 मार्क्स के हैं। ठीक, फिर मैथमेटिक्स से कितने हैं? 25 प्रश्न है, 25 मार्क्स हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न है और 30 मिनट है इसमें समय है, 30 मार्क्स है, सॉरी 30 मार्क है। फिर जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से 20 प्रश्न है। ठीक है, और 20 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है? 90 मिनट है। 90 मिनट में आपको इन 100 प्रश्नों को करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, मैं बार बार कंप्यूटर बेस्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम किस पैटर्न पे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम आपको बताते हैं सिलेबस क्या क्या है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या है? नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, एलसीएम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, ज्योमेट्री है, टेक्नोमेट्री है, स्क्वायर रूट है, कैलेंडर है। ठीक है, क्लॉक है, बोर्ड मास है, फ्रैक्शन है, एचसीएफ है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क, एसआईसी है, एल्जेब्रा है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, एज कैलकुलेशन है, पाइप्स एंड सिस्टम है, पाइप एंड टंकी है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के सिलेबस है। लगभग सभी जो है 10th लेवल के होते हैं, लेकिन आपको
एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा ही पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रीजनिंग में कौन कौन सा सिलेबस है? रीजनिंग में एनोलॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप है, हम्बलिंग है, डीआई सफिशिएंसी है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, अजप्शन, अल्फाबेट, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग और न्यूमेरिकल सीरीज भी है। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग एंड डायरेक्शन है, टाइम एंड डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपके, और यहाँ पे दिया है साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो है जनरल साइंस पढ़ना है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड लेवल का जनरल साइंस आपको पढ़ना है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, मतलब ये जीव विज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, जीव विज्ञान की। ठीक, ये 10th लेवल यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जो स्टैंडर्ड होगा उसका 10th लेवल, बस उतनी ही जितनी 10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आरआरबी ग्रुप डी है, इसी की हम बात करें। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है? जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, फिर स्पोर्ट है, कल्चर है, पर्सनालिटीज है, और क्या है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, और एनी अदर सब्जेक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। कुल मिलाकर के जितने भी करंट अफेयर्स है, वो चाहे साइंस से हो, टेक्नोलॉजी से हो, हिस्ट्री से हो, या जियोग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, वो सभी करंट अफेयर्स की बात कर रहा है कि वहां से इंपोर्टेंस है, उसकी प्रश्न हम पूछेंगे वहां से। ठीक है, तो ये है आपका जो है सिलेबस। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। दूसरा लेवल क्या है? यहां पे दूसरा लेवल है फिजिकल टेस्ट की बात कर रहा है। तो क्या होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए? देखिए क्या है, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। आपको 35 किलो लेकर के दौड़ना है 100 मीटर। कितने समय में दौड़ना है? 2 मिनट में दौड़ना है। वो गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, एक चांस में आपको करना है। फीमेल के लिए वही चीज 20 किलो हो जाता है और टाइम उतना ही है, दूरी उतनी है, लेकिन वजन घटा दिया गया है। केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो लेकर भागना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दौड़ है, वो दौड़ कितना कवर करना है? 4 मिनट एंड 15 सेकेंड में 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर की दौड़ जो है लगानी है। कितने में? 4 मिनट और 15 सेकेंड में। बहुत आसान है, सभी लोग आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 5 मिनट 40 सेकेंड में। टाइम यहाँ बढ़ जा रहा है, दूरी उतनी ही है, लेकिन टाइम बढ़ा दिया गया, 5 मिनट और 40 सेकेंड है। ठीक है, ये रहा हमारा आरआरबी का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि अब आप तैयारी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी करने की। ठीक है, तो एक तरफ से आप क्या करेंगे, देखिए क्विक रिवीजन भी आपको कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हमारे जो टीचर हैं, आपको सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो है आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। पूरा जो है सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। जितना सिलेबस में आपके है वो पूरा पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, एकदम आप निश्चिंत होकर के चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपकी तैयारी यकीन मानिए कि बेहतर होगी। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग पूरा चलेगा, रीजनिंग पूरा चलेगा। ठीक है, जितने टॉपिक दिए गए हैं उन सभी का टॉपिक वाइज, और साथ साथ क्या होगा, साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, इसके बाद साइंस का पूरा चलेगा, साइंस का पूरा सिलेबस चलेगा, और फिर करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स भी आपको कहीं अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां पे पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इत्मीनान के साथ हमारे चैनल के साथ, हमारी टीम के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, और आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ठीक है, एक स्थान आप अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 20 फरवरी से
20 फरवरी से आरआरबी के लिए ठीक है लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अपनी पूरी टीम के साथ आपके लिए हम पूरा सिलेबस लेकर आ रहे हैं। एक एक चैप्टर, एक एक प्रश्न का एनालिसिस, एक एक चैप्टर का एनालिसिस पूरा यहाँ कराया जाएगा। ठीक है, बस आप इत्मीनान से जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भर लें अपना जल्दी से, ताकि आप इस अवसर से चूके नहीं। ठीक है, बस इतना ही। धन्यवाद।